अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी शाओमी ने पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री मुकम्मल करके उसका इफ्तिताह कर दिया है। इस फैक्ट्री में कितने हज़ार पाकिस्तानियों को मुलाजमतें मिली हैं, ये सालाना कितने मोबाइल फ़ोन्स बनाएगी और यहाँ से कितने लाख मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किया जाएगा, वो तमाम तफसीलात आज हम आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी भी मोबाइल फ़ोन की फील्ड से है। मौजूदा हुकूमत जो है उसने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग तकरीबन बंद कर दी थी। सन 2019 के अंदर एक डिरबिस का मैकेनिज़्म लाया गया, जिसके बाद मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग मुमकिन नहीं रही। उसका पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है? 122 अरब रुपए का। ये पैसा मोबाइल फ़ोन को लीगल तरीके से पाकिस्तान लाकर टैक्सेस के ज़रिए इकट्ठा किया गया है। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताएंगे कि वो अब किस तरह पाकिस्तान में बग़ैर टैक्स दिए मोबाइल फ़ोन ला सकते हैं। ये फैसिलिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दे दी गई है। लेकिन पहले चलते हैं शाओमी की जानब, जिसने लाहौर के इलाके कोट लखपत के अंदर जो कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ पर अपनी फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है गुज़िश्ता रोज़। इस फैक्ट्री के ऊपर तकरीबन कुछ $400 मिलियन की लागत आएगी मुख्तलिफ फेसेस में। अभी इसका फ़ेज़ 1 शुरू किया गया है। अभी फ़ेज़ 1 के अंदर ये कंपनी माहाना 4 लाख स्मार्टफोन बनाएगी लाहौर के अंदर। फिर इस साल के ख़त्म तक जो है ये कैपेसिटी सालाना 5.5 लाख हो जाएगी। इसमें मज़ीद कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता ऐड की जाएगी। 3000 पाकिस्तानियों को इस एक फैक्ट्री में मुलाजमतें मिल रही हैं और अगले साल के अंदर यानी सन 2023 का फिस्कल ईयर है, ये कंपनी सालाना 30 लाख स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में बनाया करेगी और इनमें से तकरीबन 10 से 15 लाख मोबाइल फ़ोन यहाँ से एक्सपोर्ट किया करेगी। इसने काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इसकी जो वर्चुअल इनॉग्रेशन है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने की है। आप चंद तस्वीर देख सकते हैं। ये दुनिया में मोबाइल फ़ोन बनाने की दूसरी बड़ी कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी एप्पल है। वैसे गुज़िश्ता साल ये एक क्वार्टर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी थी। एप्पल दूसरे नंबर पर चली गई थी, फिर दोबारा एप्पल ने अपने आप को रीगेन किया है। और अगर ये कितने मोबाइल फ़ोन बनाती है साल में उसका जिक्र किया जाए तो गुज़िश्ता साल सन 2021 के अंदर इस कंपनी ने 19 करोड़ स्मार्टफोन्स बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए थे, शिप किए थे। और ये दुनिया की जो 500 फॉर्चून कंपनीज हैं उनमें से 334वें नंबर की बड़ी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। तो देखिए कि एक कंपनी के आने से 3000 मुलाजमतें पैदा हुई हैं मोबाइल फ़ोन की फील्ड में। तो अब तक हुकूमत 30 कंपनियों को पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने की इजाज़त दे चुकी है। उनमें से 19 कंपनियों की जो फैक्ट्री हैं वो इस वक्त चल रही हैं। जैसे सैमसंग जो है उसका प्लांट कराची में प्रोडक्शन दे रहा है। दिसंबर सन 2021 में उसने प्रोडक्शन का आगाज़ किया था और हमने आपको ये भी बताया था कि अब पाकिस्तान में बने हुए मोबाइल फ़ोन जो है सैमसंग के वो मार्केट में अवेलेबल हैं और वो इम्पोर्टेड सैमसंग के मोबाइल फ़ोन से 10,000 रुपये सस्ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर टैक्सेस की जो शरह है वो काफ़ी हद तक कम कर दी गई है। उसके अलावा ओप्पो पाकिस्तान में बन रहा है, नोकिया पाकिस्तान में बन रहा है, टेक्नो पाकिस्तान में बन रहा है, इन्फिनिक्स पाकिस्तान में बन रहा है। तो जितने लीडिंग चाइनीज़ ब्रांड हैं वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। सिर्फ 2 बड़े ब्रांड रह गए जो पाकिस्तान में अभी नहीं आए, एक तो एप्पल और दूसरा हुआवे। एप्पल की पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है क्योंकि हाई एंड महंगा मोबाइल फ़ोन है और बहुत यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है आम लोगों से, तो इसलिए एप्पल को चौथे 5वें नंबर की मार्केट रखता है पाकिस्तान में। हाँ, एक बड़ा ब्रांड अभी रहता है चाइना का हुआवे, उनसे नेगोशिएशन चल रही है। तो उम्मीद है कि इसी साल सन 2022 के अंदर हुआवे भी पाकिस्तान में अपनी फैक्ट्री लॉन्च करेगा, जिसके बाद वहाँ भी नौकरियाँ पैदा होंगी। और अब जो ये मोबाइल फ़ोन की फील्ड्स में नौकरियाँ पैदा हो रही हैं, 19 कंपनियाँ हैं, इनमें तकरीबन 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को रोज़गार मिल चुका है। तो यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी जो जॉब है और जो सैलरी है वो आम जो वर्कर्स हैं, जो टेक्सटाइल का वर्कर है, लेदर का वर्कर है, उनसे ज़्यादा उनको जॉब मिलती हैं, उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये हाई एंड बिजनेस है। तो ये फ़ायदा होता है जब आप टेक्नोलॉजी को किसी मुल्क के अंदर लेके आते हैं। तो अब ये 19 कंपनियाँ ऐसे ही पाकिस्तान में नहीं आ गई। इनको लाने के लिए जो मुल्क में स्मगलिंग के चोर दरवाजे थे वो बंद किए गए।
था क्या, सन 2019 तक मुल्क के अंदर 90% मोबाइल जो है वो स्मगल होकर आता था। मुझे आपको नया सस्ता मोबाइल तो मिलता था, लेकिन मुल्क के अंदर नौकरियां पैदा नहीं हो रही थी। तो 2019 के अंदर मौजूदा हुकूमत ने डिरबिस का कानून और उसका मैकेनिज्म नाफिज किया, जिसके तहत जो मोबाइल फ़ोन भी पाकिस्तानी सरहद के अंदर एंटर होगा उसका IMEI नंबर जो है वो PTA के पास, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास रजिस्टर होगा और उसके बाद ही वो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान की सरहद के अंदर चलने के काबिल करार दिया जाएगा। उसका फ़ायदा क्या हुआ, आते ही इस कानून के तहत कुछ 2,60,00,000 जाली और चोरी शुदा या टैंपर्ड शुदा मोबाइल फ़ोन जो है उनको ब्लॉक किया गया। फिर लाहौर और पंजाब के एक बड़े रकबे के ऊपर तो चोरी के मोबाइल फ़ोन्स अब ट्रेस हो जाते हैं। मेरी फैमिली में 2 वाक़यात ऐसे हुए कि हमसे मोबाइल गिर गया, हमने उसकी FIR दर्ज करवाई तो हमें मोबाइल फ़ोन बाकायदा मिला है, और ये 2 दफ़ा हुआ है। 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद सिर्फ करना ही होता है कि आप थाने जाकर उसको परसू करते रहते हैं। जैसे ही वो मोबाइल फ़ोन कहीं पर ऑन होता है तो PTA उस मोबाइल फ़ोन को लोकेट करता है, पुलिस उस बंदे तक पहुंचती है और वो मोबाइल फ़ोन आपको वापस मिल जाता है। तो जिन लोगों का मोबाइल फ़ोन खुदा न खास्ता चोरी हो, गुमे, तो ज़रूर उसकी FIR करवाएं और फिर जाके गाए बगाए 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद तलका तफ्तीशी से फॉलोअप करें, तो वो मोबाइल फ़ोन मिलने के चांसेस 70 से 80% हो चुके हैं। अब हुकूमत ने जहाँ डिरबिस का ये कानून लगाया, उसके बाद एक और फ़ायदा ये हुआ कि पहले जो स्मगलिंग की वजह से मुल्क को रेवेन्यू नहीं आता था, तो अब 3 सालों के दौरान मोबाइल फ़ोन की लीगल इंपोर्ट की वजह से 122 अरब रुपए का रेवेन्यू आया है और हमारे रेवेन्यू में 125% इजाफा हुआ है। फिर जो लोग हैंड कैरी के अंदर मोबाइल फ़ोन लेके आते थे, आप जानते होंगे कि लोग यहाँ से जाते थे दुबई से iPhone 15, 20, 25 iPhone लेकर आते थे और उस स्मगलिंग के अंदर उनकी टिकट का खर्चा और उनका कमीशन भी निकल आता था। वो काम बंद हुआ बड़ी मिकदार में, तो उसकी वजह से 35 अरब रुपया सिर्फ हैंड कैरीज के अंदर, ज़ाती हैसियत में जो मोबाइल फ़ोन लाए जाते थे उसके अंदर हुकूमत ने रेवेन्यू इकट्ठा किया है। तो ये फ़ायदा होता है जब आप स्मगलिंग का रास्ता रोकते हैं और मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फ़रोग़ देते हैं। उस स्मगलिंग की वजह से शायद 5-10 हज़ार अफराद को फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन अब तो 50,000 अफराद को डायरेक्ट जॉब्स मिली हुई हैं। फिर ये जब मुल्क में पैदा हो रहे हैं मोबाइल, तो पाकिस्तान से मोबाइल फ़ोन की एक्सपोर्ट भी शुरू हुई है, उससे पाकिस्तान को इजाफी रेवेन्यू हासिल होना शुरू हुआ है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शिकवा था कि उनको मोबाइल फ़ोन टैक्स फ्री नहीं लाने दिया जाता, तो उनका शिकवा हुकूमत ने ख़त्म किया है। एक ऐप हुकूमत ने लॉन्च की जिसका नाम है सोहनी धरती ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर या एप्पल स्टोर पर जाकर ये सोहनी धरती ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपने करना क्या है, रूटीन में आप पाकिस्तान जो भी पैसे भिजवाते हैं अपने घर वालों की ज़रूरत के लिए, वो आप जब लीगल चैनल से भिजवाएंगे और सोहनी धरती ऐप को यूज़ करके भिजवाएंगे तो आपको उसके बस पॉइंट्स मिलेंगे। आप पैसे वैसे भिजवाते हैं, आप वेस्टर्न यूनियन से भिजवाते हैं, बैंक से भिजवाते हैं, इस ज़रिए से भिजवाएंगे तो आपको एक तो रेट अच्छा मिलेगा, दूसरा आपको उसके बस पॉइंट्स मिलेंगे। तो साल के बाद आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, आप जब पाकिस्तान आएंगे तो उन मिले हुए पॉइंट्स को कटवा कर अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर कोई टैक्स दिए पाकिस्तान ला सकते हैं। इसके अलावा उन पॉइंट से आप नादरा के ID कार्ड्स, नई कॉप कार्ड, अपना पासपोर्ट, इस तरह की दीगर चीज़ें जो हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यू करवा सकते हैं। हुकूमत की तरफ से एक अच्छी ऑप्शन दी गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। हमने ऐप का आपको लोगो दिखा दिया, आप इसको जाकर डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए और इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाइए। क्यों? पैसे तो आपने भेजने ही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, क्यों ना इस चैनल से भेजकर आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाएं। उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स के ज़रिए आप पाकिस्तान मोबाइल लाएँ, बल्कि अगर ज़्यादा पैसे भेजने की आप हैसियत अल्लाह ने दी हुई है तो आप गाड़ी भी ला सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है वो आती हुई बेहतरियाँ जो कि पाकिस्तानी सनत को आहिस्ता आहिस्ता तगड़ा कर रही हैं, मुल्क के अंदर रोज़गार के नए मौक़े जन्म दे रही हैं और पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।